हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आप सभी का आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूवी कॉम्पिटिशन्स में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की आंधी है। वर्तमान में राजस्थान राज्य में रेट भर्ती परीक्षा, सीईटी भर्ती परीक्षा, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा के एग्जाम होने वाले हैं। साथियों, मेरे उन्हीं सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए मैं राजस्थान का सामान्य ज्ञान लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। साथियों, राजस्थान राज्य जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, यह देशी रियासतों में विभाजित था। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है संविधान निर्माण सभा में राजस्थान के सदस्य कौन कौन थे। साथियों, जब भारत देश का या भारत का संविधान बना तो उसको बनाने के लिए सदस्यों की आवश्यकता थी और उन सदस्यों में राजस्थान राज्य के कुछ सदस्य भी शामिल थे। तो हम इस वीडियो में राजस्थान राज्य के कौन कौन से सदस्य संविधान निर्माण सभा में शामिल थे, साथ ही साथ उनका संक्षिप्त जीवन परिचय भी हम पढ़ेंगे। साथियों, वीडियो पूरा देखें। कंप्लीट वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वीडियो में कोई पॉइंट छोड़ा नहीं गया है, आपका कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चंस की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है। साथियों, मेरे राजस्थान से सदस्य कौन कौन गए उससे पहले हम चर्चा करते हैं भारत का संविधान के महत्वपूर्ण तथ्यों की। साथियों, भारत के संविधान की बात करें तो संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि वर्ष 1949 में 26 नवंबर के दिन ही संविधान मसौदे को अंगीकृत किया गया था, यानी कि अपनाया गया था। साथियों, संविधान बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, यानी कि संविधान सभा जो है उसके ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमारे संविधान को तैयार किया था। साथियों, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया है, इसलिए ही 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया कब से मनाया जाता है? 26 जनवरी 1950 से। और इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया कब से? 15 अगस्त 1947 से। साथियों, मेरे संविधान सभा की अंतिम बैठक संविधान निर्माण के लिए 24 नवंबर 1949 में हुई, जिसमें 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल थे। यानी कि भारत देश से कुल 389 लोग निश्चित किए गए, जिन्होंने संविधान को अंतिम रूप दिया, प्रारूप बनाया। साथियों, संविधान जो है उसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के संविधान की मूल प्रीति में 22 चित्र भारत के वैभवशाली इतिहास, परंपरा और संस्कृति को दर्शाते हुए लगे हैं। संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान भी अतुलनीय है। राजस्थान के प्रख्यात कलाकार कृपाल सिंह शेखावत ने जहां नंदलाल बासु के साथ चित्रकारी में योगदान दिया था। यानी कि भारत के संविधान की जो मूल प्रीति है, मूल कॉपी जो है, उसमें 22 चित्र भारत के वैभवशाली इतिहास, परंपरा और संस्कृति के दर्शाए हुए हैं। इनको दर्शाया था प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बासु ने, और उनका साथ दिया था कलाकार कृपाल सिंह शेखावत, जो कि राजस्थान के निवासी थे। साथियों, अब बात करते हैं संविधान निर्माण सभा में राजस्थान का योगदान क्या था। संविधान निर्माण सभा में राजस्थान के योगदान की बात करें तो संविधान सभा के गठन के समय राजस्थान अनेक रियासतों में विभाजित था। राजस्थान राज्य में रियासतें थी 19 रियासतें, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, मत्स्य संघ, प्रतापगढ़, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ये छोटी छोटी रियासतों में राजस्थान राज्य विभाजित था, क्योंकि राजस्थान राज्य का एकीकरण तो एकीकरण संपन्न हुआ था 1 नवंबर 1956 को। तो उससे पहले राजस्थान राज्य, जब संविधान सभा का गठन किया गया था, उस समय राजस्थान राज्य छोटी छोटी रियासतों में विभाजित था, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। अजमेर मेरवाड़ा प्रांत सीधे ही ब्रिटिश शासन के अधीन था। उस समय पर अजमेर और मेरवाड़ा जो प्रांत था वो ब्रिटिश शासन के अधीन था। और संविधान सभा में
राजस्थान से 12 सदस्य भेजे गए थे। कितने सदस्य भेजे गए थे? 12 सदस्य, जिसमें से 11 सदस्यों की बात करें तो वो देसी रियासतों से थे और एक चीफ कमिश्नर अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र से था, जो कि ब्रिटिशों के अधीन था। साथ ही संविधान सभा में भेजे गए 12 सदस्यों में से कुछ सदस्य राजस्थान के मूल निवासी थे और कुछ सदस्य अन्य राज्यों के निवासी थे, लेकिन राजस्थान राज्य की विभिन्न रियासतों में विभिन्न प्रशासनिक पदों के पर कार्यरत थे। यानी कि कुल 12 सदस्य भेजे गए, जिनमें 11 सदस्य देसी रियासतों के, एक सदस्य एक चीफ कमिश्नर अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र का, इनमें से कुछ राजस्थान के मूल निवासी और कुछ राजस्थान के अलावा जो भारत के अन्य राज्य हैं उनके निवासी थे, लेकिन जो राजस्थान की रियासतें थी उनमें प्रशासनिक पदों पर कार्यरत थे। साथियों, संविधान सभा में राजस्थान से निम्न 12 सदस्य भेजे गए थे और उनसे संबंधित रियासत, किस रियासत से कौन सा सदस्य गया था? तो साथियों मेरे, जयपुर रियासत से वीटी कृष्णामाचारी, उदयपुर रियासत से माणिक्यलाल वर्मा, जोधपुर रियासत से जयनारायण व्यास, उदयपुर रियासत से बलवंत सिंह मेहता, अलवर रियासत से रामचंद्र उपाध्याय, एक ही व्यक्ति भेजा गया था अलवर रियासत से। इसके अलावा कोटा रियासत से दलेल सिंह, शाहपुरा भीलवाड़ा रियासत से गोकुल लाल असावा, बीकानेर रियासत से जसवंत सिंह, भरतपुर रियासत से राज बहादुर, जयपुर रियासत से हीरालाल शास्त्री, खेतड़ी झुंझुनू से सरदार सिंह और अजमेर मेरवाड़ा रियासत से मुकुट बिहारी लाल भार्गव। ये 12 सदस्य थे जिनको राजस्थान राज्य से संविधान निर्माण सभा में सदस्य के रूप में भेजा गया था। साथ ही आइए जानते हैं इनकी संक्षिप्त जीवनी। जो संविधान सभा में राजस्थान से हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति उदयपुर के बलवंत सिंह मेहता थे। इनके अतिरिक्त राजस्थान मूल के प्रवासी राजस्थानी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह का पश्चिमी बंगाल से, बनारसी दास झुंझुनूवाला बिहार से, पदमपत सिंघानिया उत्तर प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। साथियों मेरे, जो 12 व्यक्ति 12 सदस्य संविधान सभा के निर्माण के लिए भेजे गए थे, उन 12 सदस्यों का संक्षिप्त जीवन परिचय हम पढ़ते हैं। प्रत्येक सदस्य कहाँ से आया, क्या उसने किया, कब उसका जन्म हुआ, उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। तो वीडियो कंप्लीट देखते रहे, वीडियो को छोड़े ना। वीडियो भी थोड़ा सा और है तो वीडियो के 12 सदस्यों के बारे में भी जानिए। साथियों, सबसे पहला सदस्य था मुकुट बिहारी लाल भार्गव। इनका जन्म 30 जनवरी 1903 को उदयपुर रियासत में हुआ था। मुकुट बिहारी लाल पेशे से वकील थे। सीआर दास, मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी के प्रभाव से प्रेरित होकर वे राजबंदियों के मुकदमों की पैरवी करते रहते थे, उनके मुकदमे लड़ते रहते थे। साथियों, मुकुट बिहारी लाल भार्गव व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में जेल भी गए थे। संविधान सभा में इन्होंने अजमेर मेरवाड़ा प्रांत का प्रतिनिधित्व किया था और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह 3 बार अजमेर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य एमपी भी रहे थे। साथियों, दूसरे सदस्य माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा का जन्म 4 दिसंबर 1897 को भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया में हुआ था। माणिक्यलाल वर्मा अक्टूबर 1938 में प्रजामंडल पर लगी रोक हटाने के लिए हुए सत्याग्रह आंदोलन का अजमेर में संचालन करने वाले व्यक्ति थे। साथियों, माणिक्यलाल वर्मा वर्ष 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले भी व्यक्ति थे। साथियों, माणिक्यलाल वर्मा ने द्वारा लिखा गया एक गीत है पंछीड़ा, जो कि बहुत ही लोकप्रिय हुआ था, बहुत ही लोकप्रिय गीत है। 1948 में बृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री व 1963 में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया था। माणिक्यलाल वर्मा को उदयपुर से संविधान सभा का प्रतिनिधित्व दिया गया था। तीसरे व्यक्ति थे सर वीटी कृष्णामाचारी। साथियों, सर वीटी कृष्णामाचारी तमिलनाडु के रहने वाले थे और ये जयपुर रियासत के दीवान थे। डीपी खेतान के निधन के बाद इन्हें संविधान की प्रारूप समिति में जगह दी गई थी और साथ ही 1961 ईस्वी में यह राज्यसभा के लिए भी चुने गए थे।
चौथे व्यक्ति है जयनारायण व्यास, जोधपुर वाले। साथियों मेरे इनका जन्म 18 फरवरी 1899 में जोधपुर में हुआ था। और जोधपुर में इनके नाम से एक यूनिवर्सिटी है, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर, JNVU। मैं भी उसका स्टूडेंट रहा हूँ, PG किया है सर मैंने वहाँ से। वर्ष 1927 में तरुण राजस्थान के प्रधान संस्थापक तथा 1936 में अखंड भारत के प्रकाशक ये रहे हैं। वर्ष 1951 से 1956 की अवधि में 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं जयनारायण व्यास जी। और ये जोधपुर से संविधान सभा के सदस्य भी बने थे। 5वें व्यक्ति थे हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री का जन्म 24 नवंबर 1899 में जयपुर के जौबनेर में हुआ था। साथियों मेरे हीरालाल शास्त्री अर्जुन लाल सेठी के संपर्क में आने के बाद इन्होंने अपनी राजकीय सेवा से त्यागपत्र दे दिया था, रिजाइन कर दिया था। और संविधान सभा में इन्होंने सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार की वकालत की थी। साथियों शास्त्री जी ने टोंक जिले की निवाई तहसील के वनस्थली ग्राम में जीवन कुटीर नामक संस्था की भी स्थापना की थी। और यह जयपुर प्रजामंडल से जुड़े रहे थे। शास्त्री जी अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के प्रधानमंत्री बने और राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री 1948 30 मार्च 1948 को इन्हें राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री भी चुना गया था। साथियों मेरे छठे व्यक्ति थे बलवंत सिंह मेहता, जिनका जन्म 8 फरवरी 1900 को उदयपुर में हुआ था। और यह वर्ष 1948 में उदयपुर प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष बने थे। साथ ही बलवंत सिंह मेहता ने 1943 ईस्वी में उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना की थी। बलवंत सिंह मेहता संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे। साथियों पहले राजस्थानी थे बलवंत सिंह मेहता जी, जिन्होंने संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पर पहली बार फर्स्ट टाइम हस्ताक्षर किया था, अपने साइन किए थे। साथियों 7वें व्यक्ति थे लेफ्टिनेंट कर्नल दलेल सिंह। इनका जन्म 18 मार्च 1909 ईस्वी को कोटा में हुआ था। और ये कोटा के महाराव भीम सिंह के निजी सचिव हुआ करते थे। साथियों लेफ्टिनेंट कर्नल दलेल सिंह कानून के जानकार थे। 1946 ईस्वी से 1950 तक संविधान सभा में इन्होंने कार्य किया। और इन्होंने भी संविधान की जो कॉपी थी उस पर साइन किए थे। 8वें सदस्य थे खेतड़ी राजा सरदार सिंह। साथियों खेतड़ी राजा सरदार सिंह संविधान सभा के सदस्य रहे। ये 1950 से 1952 के बीच अस्थायी संसद के सदस्य भी रहे। और फिर 1955 से 1956 के बीच राज्यसभा सदस्य भी रहे थे। वर्ष 1958 से 1961 के बीच भारत ने उनको लाओस में राजदूत बनाकर भेजा हुआ था। और 30 अक्टूबर 1985 को इनका निधन हो गया था। 9वें सदस्य थे बीकानेर रियासत के महाराजा शार्दुल सिंह जी के साथ प्रधानमंत्री रहे जसवंत सिंह, पहले मनोनीत विधायक थे। बीकानेर रियासत के महाराजा शार्दुल सिंह जी के साथ प्रधानमंत्री रहे जसवंत सिंह, ठाकुर जसवंत सिंह। 9वें व्यक्ति थे जो संविधान निर्माण सभा में शामिल हुए थे और इन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी मनोनीत किया गया था। साथियों 10वें व्यक्ति थे बाबा राज बहादुर। भरतपुर के स्वतंत्रता सेनानी स्वाधीन भारत का नया संविधान निर्मित करने के लिए बनाई गई संविधान सभा में मनोनीत किए गए। मत्स्य प्रदेश, जिसमें कि 3 जिले अलवर, भरतपुर और धौलपुर आते हैं, के 2 प्रतिनिधियों में से एक थे श्री राज बहादुर जी और दूसरे थे अलवर के श्री रामचंद्र उपाध्याय। मत्स्य क्षेत्र, जिसमें 3 जिले आते हैं, अलवर, भरतपुर और धौलपुर। अलवर, जिसको कि सिंहद्वार के नाम से जाना जाता है, वहां के थे रामचंद्र उपाध्याय। और भरतपुर, जो राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार है, वहां से थे बाबा राज बहादुर। 11वें व्यक्ति जो संविधान सभा के निर्माण में सहायक बने, उनसे पहले बात करते हैं बाबूजी राज बहादुर की। कि बाबूजी राज बहादुर जो थे, भारतीय संविधान सभा में पूर्वी राजस्थान से एकमात्र के तौर पर बाबूजी राज बहादुर को शामिल किया गया। साथियों
बाबूजी राज बहादुर केंद्रीय मंत्रिमंडल में नेहरू सरकार में उपमंत्री रहे थे और इन्होंने ही बिना मूल्य चुकाए लोगों से परिश्रम कराने और खरीद फरोख्त के मामले से मनुष्यों को बंधक अथवा दास बनाए जाने यानी बेगार प्रथा को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध बनवाया। बाद में इस पर कानून भी बना। हालांकि बेगार प्रथा के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1921 में उत्तर प्रदेश से हो चुकी थी, लेकिन भरतपुर जो जिला है वह उत्तर प्रदेश से उसकी सीमा सटी हुई है, तो पड़ोसी जिला होने के नाते भी इन्होंने इस बंधक अथवा दास बनाए जाने यानी बेगार प्रथा के मामले में आंदोलन किए थे। 11वें व्यक्ति थे गोकुललाल असावा। स्वतंत्रता सेनानी श्री गोकुललाल असावा का जन्म 2 अक्टूबर 1901 को टोंक जिले के देवड़ी कस्बे में एक माहेश्वरी परिवार में हुआ था। असावा जी नमक सत्याग्रही तथा सक्रिय क्रांतिकारी एवं लोकप्रिय नेता थे। गोकुललाल असावा जी संविधान निर्मात्री परिषद के सदस्य रहे तथा 1948 को राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। 20 नवंबर 1981 को गोकुललाल असावा जी का जयपुर में निधन हो गया। 11 सदस्य और 12वें जो सदस्य थे उनका नाम था रामचंद्र उपाध्याय, जो कि राजस्थान राज्य के सिंहद्वार अलवर से थे और इन्होंने भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लिखे गए संविधान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो मेरे प्यारे साथियों, 12 सदस्य जो कि राजस्थान से संविधान सभा के लिए मनोनीत किए गए थे वो माननीय 12 सदस्य वीटी कृष्णाचारी, हीरालाल शास्त्री, मुकुट बिहारी लाल भार्गव, जयनारायण व्यास, राजा सरदार बहादुर सिंह, जसवंत सिंह, राज बहादुर, माणिक्यलाल वर्मा, गोकुललाल असावा, रामचंद्र उपाध्याय, बलवंत सिन्हा मेहता और लेफ्टिनेंट कर्नल दलेल सिंह। ये 12 सदस्य थे जिन्हें संविधान निर्माण सभा के सदस्य के रूप में राजस्थान राज्य से मनोनीत किया गया था। यह वीडियो प्रत्येक राजस्थान की परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अभी तक आपने हमारा छोटा सा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारे साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी जुड़े। साथियों, कमेंट जरूर करें क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपका कमेंट हमें एक नई दिशा प्रदान करता है। वीडियो देखते रहें। राजस्थान का सामान्य ज्ञान आपको हमारे यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस पर मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस पर।